नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अच्युतं केशवं राम नारायणम्, अच्युतं केशवं राम नारायणम्, कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरि। कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभम्, श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभम्, जानकी नायकं रामचंद्रं भजे। जानकी नायकं रामचंद्रं भजे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री भागवत भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परात्पर परब्रह्म परमात्मा जगदाधार जगत नियंता, यशोदा यशवर्धन देवकी नंदन आनंद कंद ब्रज वल्लभ नागर मुरली मनोहर भगवान श्री गोपाल कृष्ण, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। हमारी इस भागवत कथा यात्रा के आयोजक सम्माननीय यजमान प्रतिनिधि मुख्य यजमान श्री रामचरण चंद्राकर जी, आपकी धर्मपत्नी बहन श्रीमती विद्याबाई चंद्राकर जी, आपके बड़े भैया श्री उमेश चंद्राकर जी, आपके भाई श्री चैतराम चंद्राकर जी, आपकी धर्मपत्नी बहन श्रीमती रामबाई चंद्राकर, श्रीमान नारायण चंद्राकर जी, आपकी धर्मपत्नी श्रीमती मीलाबाई चंद्राकर, प्रियवर बाबू बद्री प्रसाद चंद्राकर, धर्मपत्नी बहन श्रीमती उषाबाई चंद्राकर, एवन चंद्राकर, धर्मपत्नी श्रीमती चमेलीबाई चंद्राकर, श्रीमान टोप सिंह जी चंद्राकर, धर्मपत्नी श्रीमती नंदरानी चंद्राकर, भोप सिंह चंद्राकर, धर्मपत्नी श्रीमती नंदिनी चंद्राकर, नारद जी चंद्राकर, श्रीमती चंद्रकांता चंद्राकर, राजेंद्र प्रसाद जी चंद्राकर, धर्मपत्नी प्रेमलता चंद्राकर, प्रियवर निगम चंद्राकर, लक्ष्मी देवी चंद्राकर,
मन्नू चंद्राकर, सुनैना चंद्राकर, प्रियवर मुन्ना राम चंद्राकर, श्रीमती रानी चंद्राकर, प्रियवर भाई साहब श्री केवल राम चंद्राकर, धर्मपत्नी बिटिया श्रीमती शारदा चंद्राकर और आने वाले 9 दंपत्ति श्री रामकिशन चंद्राकर। अब कल बिटिया आ जाएगी 9 वधू श्रीमती मंजूषा चंद्राकर। साथ ही साथ दीपक चंद्राकर, देवव्रत चंद्राकर, रुपेश चंद्राकर एवं समस्त चंद्राकर परिवार ये श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन करने वाले प्रधान जजमान के रूप में बैठे हुए भैया श्री रामचरण जी चंद्राकर, धर्मपत्नी श्रीमती विद्या चंद्राकर, सब उपस्थित भगवत पादारविंद अनुरागी भगवत कथा रसिक श्रोता बंधुजनों, परम आदरणीय वंदनीय पूजनीय ममतामी वात्सल्यमयी स्नेहमयी भक्ति स्वरूपा माताओं, मंचस्थ कला पक्ष में सहयोग करने वाले मेरे कलाकार भाई लोग, आपके कुल पुरोहित पंडित श्री भैया राम कुमार जी शर्मा, परात्पर परब्रह्म परमात्मा भगवान गोपाल कृष्ण के मंगलमय चरित्र को 18,000 ऋषियों के पास में 88,000 ऋषियों के पास में सूत जी महाराज वर्णन करते नैमिषारण्य में, मैत्री मुनि महाराज महात्मा विदुर जी के पास में वर्णन किए गंगा तट पर, भगवान शेष नारायण सनक सनंदन सनातन सनुत कुमार इन चारों मुनियों के पास में वर्णन किया पाताल लोक में, और महाराज परीक्षित संसार के मोह ममता के बंधन को काटकर भगवान की कथा में मन को लगाए हुए गंगा के तट पर विराजमान हैं, जहाँ पर बड़े बड़े देवर्षि ब्रह्मर्षि राजर्षि योगी यति सन्यासियों के बीच में बैठे हुए महाराज परीक्षित को भगवत स्वरूप श्री शुकदेव स्वामी कथा रस का पान कराते हैं। कल की कथा में आपने श्रवण किया, निराकार परमात्मा साकार होने के लिए तत्व को जन्म देते हैं। प्रलय काल के समय में भगवान नारायण ही रहते हैं, उनके नाभि से कमल निकलता है, कमल से ब्रह्मा का जन्म होता है और ब्रह्मा के द्वारा महाराज मनु का जन्म हुआ। महाराज मनु और महाराज शत्रुपा इन दोनों का जन्म ब्रह्मा के शरीर से हुआ। पहले ब्रह्मा मन से संतान पैदा करता था, देवताओं को, यक्षों को, गंधर्व को, राक्षसों को आदि आदि मन से संतान पैदा किया। बाद में ब्रह्मा का शरीर 2 टुकड़ा में विभक्त हो गया, दाहिना वाला बना पुरुष, बायां वाला बनी नारी। पुरुष का नाम पड़ा मनु और उसकी पत्नी का नाम पड़ा शत्रुपा। नया शरीर धारण करके ब्रह्मा ने मनु शत्रुपा को कहा कि अरे पुत्र, अब तक मैं मन के द्वारा संतान पैदा करता था, अब आज के बाद तुम लोग मिथुन क्रिया के द्वारा संतान पैदा करोगे। राजा मनु ने कहा महाराज पिताजी, ये पृथ्वी तो जल में डूबी है और संतान हम कहां पैदा करेंगे। ब्रह्मा को चिंता हो गया। चिंता करते हुए ब्रह्मा के नाक से छोटा से कीड़ा के बराबर भगवान बाराह का अवतार हुआ। विशाल हाथी का शरीर धारण जैसा धारण किया। प्रलय काल के जल में चले गए भगवान बाराह, और प्रलय काल के जल के अंदर में डूबा हुआ पृथ्वी को लेकर के भगवान आए। इधर से हिरण्याक्ष नाम करके दैत्य जा रहा था। दोनों में घमासान संग्राम हुआ। अंत तो गत्वा भगवान बाराह ने हिरण्याक्ष को मारा, पृथ्वी को ला करके जल के ऊपर में स्थापित कर दिया, आधार शक्ति दे दिया ताकि ये पृथ्वी जल में डूबे ना। और इस तरह से राजा मनु और शत्रुपा ये दोनों धरती पर आए और पृथ्वी पर आ करके माहिष्मति नाम का पुरी बनाया। माहिष्मति, और माहिष्मति नाम करके पुरी बना करके महाराज मनु और शत्रुपा उसमें रहने लगे। राजा मनु का 5 संतान हुआ, 3 कन्या और 2 पुत्र। 3 कन्याओं में बड़े पुत्री का नाम पड़ा आकुति, दूसरी पुत्री का नाम पड़ा देवहूति, तीसरी पुत्री का नाम पड़ा प्रसूति, और 2 पुत्र। बड़े पुत्र का नाम पड़ा उत्तानपाद और छोटे पुत्र का नाम पड़ा प्रियव्रत।
राजा मनु ने अपने बड़ी पुत्री का विवाह किया रुचि नाम करके प्रजापति से। छोटी वाली कन्या जिसका नाम था प्रसूति, उसका विवाह किया दक्ष प्रजापति से। मछली वाली जो पुत्री देवहूति थी, इसका विवाह किया आपने कल की कथा में श्रवण किया। राजा मनु अपने पुत्री देवहूति की इच्छा के अनुसार कर्दम ऋषि के साथ में उसका विवाह किया। और राजा पुत्री का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में कर करके राजा वापस राजधानी में लौट गए। अब ये राजकुमारी देवहूति कर्दम ऋषि के आश्रम में रहती है। देखो कितनी अच्छी बात। राजमहल की रहने वाली राजकुमारी झोपड़ी के रहने वाले जोगी को पति बनाया। राजमहल की रहने वाली राजकुमारी झोपड़ी में रहने वाले पति को पति बनाया, ऋषि को पति बनाया। गद्देदार बिस्तर पर सोने वाली वो राजकुमारी चटाई में जमीन पर सोना स्वीकार किया। जिसके हजारों दास दासियां सेवक सेविकाएं वो स्वयं सेवा करने के लिए कर्दम ऋषि के आश्रम में आ गई। मेवा मिष्ठान पकवान का जो भोजन करती थी राजमहल में, जंगल में आके सूखा कंद मूल फल को खाना स्वीकार कर लिया। पिताजी के जाने के बाद राजकुमारी देवहूति अपने पति का सेवा करती है। कैसे सेवा करती है? सुखदेव महाराज बोली कि राजा परीक्षित, पत्रभ्याम प्रस्थिते साध्वी पतिम इंगित कोविदा नित्यम पर्यचरत प्रत्यात् भवानी व भवम प्रभु। पति को कब क्या चाहिए ये बात पहले से मालूम हो जाता था देवहूति माता को। पत्रभ्याम प्रस्थिते साध्वी, पिता के जाने के बाद में पतिम इंगित को विदा, पति जो चाहते वही वो काम करती। राजकुमारी देवहूति कर्दम ऋषि के साथ में रहती है। कुटिया में घास फूस की कुटिया, चटाई पर सोती है, कंदमूल फल खाती है, जमीन पर सोती है। रात जब होता है तो कर्दम ऋषि के हाथ पैर को दबाती है, सेवा करती है। कर्दम ऋषि को जब नींद पड़ जाता तो कर्दम ऋषि के पैताने की तरफ चटाई डाल करके सो जाती है। कर्दम ऋषि के उठने के पहले 4 बजे सवेरे उठ जाती है। कुटिया के चारों तरफ झाड़ू बुहारी करती है। और जब तक के कर्दम ऋषि स्नान करते हैं तब तक के स्वयं स्नान कर लेती है। अब स्नान करके कर्दम ऋषि के लिए आसन बिछा दिया, पूजा के लिए समिधा ला दिया, लकड़ी ला दिया, हवन के लिए फूल ला दिया, तुलसी दल ला करके रख देती है। और जब तक के कर्दम ऋषि पूजा पाठ करते हैं तब तक के ये देवहूति राजकुमारी हाथ को जोड़े जोड़े अपने पति के सामने में बैठी रहती है। कर्दम ऋषि जब पूजा पाठ से निवृत्त हो जाते हवन तर्पण करके, तब ये कंदमूल फल खाते। जंगल में कंदमूल फल मिलता है, कंदमूल फल खाते कर्दम ऋषि। बचा हुआ फल को ये राजकुमारी देवहूति खा लेती और इसी तरह से सेवा करना उसका शुरू कर दिया। राजमहल की रहने वाली राजकुमारी कर्दम ऋषि की सेवा करते 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 इसका शरीर दुबला पतला हो गया, एकदम दुबली पतली हो गई। बहुत दिन तक के सेवा किया। एक दिन की बात, कर्दम ऋषि अपने अग्नि के कुंड के पास में बैठे थे और जैसे कुटिया से राजकुमारी देवहूति निकली, दुबली पतली राजकुमारी देवहूति सूख करके कांटा हो गई। ऐसे राजकुमारी देवहूति को देख करके कर्दम ऋषि ने कहा, राजकुमारी देवहूति तुम ठहरी राजकुमारी, मैं ठहरा जोगी। और मेरी सेवा करने के लिए तुमने राजमहल को ठुकरा दिया, पलंग को ठुकरा दिया, मेवा मिष्ठान पकवान को ठुकरा दिया और मेरी इतनी सेवा किया, इतना सेवा किया। मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ राजकुमारी, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ। मैं तुमको वो चीज दूंगा, वो वस्तु प्रदान करूंगा जिसको देवता लोग भी नहीं पा सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते देवता लोग। ऐसे वस्तु मैं तुमको दूंगा। ऐसे कह करके कर्दम ऋषि प्रियाया प्रियमन्विक्षन् कर्दमो योगमास्थिता विमानम काम छप्तत तर्येवावचीकरत। कर्दम ऋषि अपने पत्नी को प्रसन्न करने के लिए अपने योग के प्रभाव से, तपस्या के प्रभाव से
प्रियाया प्रिय मनवेक्षण, अपने पत्नी के प्रिय काम करने के लिए कर्दमो योगमास्थिता, कर्दम ऋषि योग में अवस्थित हो गए। और विमानम कामगम छत्तत, ऐसा विमान बनाया अपने तपस्या के प्रभाव से। तरहे वाव ची करत, ऐसा दिव्य विमान बनाया। जब विमान सामने में आया, हजारों कमरे, उसमें हजारों कमरे, नाना प्रकार का सुंदर पेंटिंग लगा हुआ, चित्र लगा हुआ, जिसका मूंगा का देहली बना था। डेहरी, डेहरी आप जो चढ़ते हो ना, मूंगा का, मूंगा रत्न का डेहरी बनाए, हीरा का दरवाजा लगाए, हीरा का दरवाजा लगाए, शीतल मंद सुगंध वायु बह रही है, उसमें कोई चलाने वाला नहीं। उस विमान का नाम है कामक। कामक का अर्थ होता है जो मन की जो कामना है उसको जो पूरा करने वाला है, उसका नाम कामक विमान। कामक विमान तैयार किया, उसको चलाने वाला नहीं, उसमें कोई ईंधन कोयला पानी पेट्रोल की जरूरत नहीं। वो तो विमान में जो बैठता, बैठने वाली की इच्छा होती, जहां जाने की वहां पर वो विमान उड़ करके चला जाता। वो विमान में कोई भोजन नहीं बनता था, बस विमान में बैठने वाली की जो इच्छा होती, सोने और चांदी की थाल पर सज करके भोजन सामने आ जाता था। ऐसा दिव्य विमान, देवता लोग आश्चर्य में पड़ गए। देवताओं ने कहा ऐसा विमान तो हमने कभी देखा नहीं, कभी जीवन में सुना नहीं। ऐसा विमान ये कर्दम ऋषि ने तैयार कर दिया। ऐसे विमान जिसको देख करके देवता लोग आश्चर्य में पड़ गए, ऐसे विमान को भी देख करके राजकुमारी देवहूति को प्रसन्नता नहीं हुआ। देखो, ये मुखड़ा मन का दर्पण है भैया। आपका मुखड़ा बता देगा कि आप सुखी हो कि दुखी हो, आपके दिल का क्या बात है, आपका मुखड़ा बता देता है। मुखड़ा मन का दर्पण है। राजकुमारी का मुखड़ा देख करके कर्दम ऋषि समझ गए कि राजकुमारी को ये विमान को देख करके प्रसन्नता नहीं हुआ। कर्दम ऋषि ने कहा राजकुमारी, ये तेरे प्रसन्नता के लिए मैंने विमान बनाया अपने तपस्या के प्रभाव से, जिसको देख करके देवता लोग आश्चर्य में भर गए। ऐसे विमान को भी देख करके तुमको प्रसन्नता नहीं हुआ। राजकुमारी ने कहा वो बात नहीं है महाराज। तो क्या बात? देवहूति ने कहा कि महाराज, आपने मेरे विवाह के समय मेरे पिताजी को जो जो वचन दिया है, उस वचनों का पालन होना चाहिए। सुंदर गृहस्थी का निर्माण हो, गृहस्थी जैसे चलता वैसे हमारा गृहस्थी चले। मेरा ये जो दुर्बल शरीर है, ये जो मेरा दुर्बल शरीर है, ये भी रति के समर्थ हो जाए। देवहूति की बात को सुन करके कर्दम ऋषि ने कहा राजकुमारी, वो सामने बिंदु सरोवर है, बिंदु सरोवर जाओ जाओ। बिंदु नाम करके एक तो सरोवर तालाब था, जाओ उस तालाब में स्नान करो और तुम्हारी सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। कर्दम ऋषि की बात को सुनकर के राजकुमारी देवहूति बिंदु सरोवर तालाब में जाती है और जाकर के जैसे डुबकी डुबकी लगा करके जल के ऊपर निकली तो क्या देखा, बड़ा आश्चर्य हो गया। उसका शरीर पहले जैसे हो गया, जैसे राजमहल से आई थी। शुरुआत में जिस दिन आई थी राजमहल से, ऐसा इसका शरीर हो गया, दे दीप्यमान, बड़ा सुंदर। इतने में क्या देखा राजकुमारी ने, 1000 कन्या, 15-15, 16-16 साल के 1000 कन्या उसी तालाब से निकल रही हैं। उन कन्याओं के शरीर से कमल का सुगंध निकल रहा था, उन लड़कियों के शरीर से ऐसे दे दीप्यमान उन कन्या निकल गई। राजकुमारी देवहूति के पास में गई और सभी कन्या जाकर के देवहूति को प्रणाम कर, हे माता देवहूति, हम आपकी दासियां हैं, सेविकाएं हैं, बताओ हम आपका कौन सा सेवा करें, आपका कौन सा सेवा करें। ऐसे कह करके सभी जितनी वो कुमारियां थी, राजकुमारी देवहूति का श्रृंगार करना शुरू कर दिया। किसी ने उपठन लगाया, किसी ने चिक्सा लगाया, किसी ने काजल लगाया, किसी ने बेड़ी गुथा, किसी ने गहना पहनाया, किसी ने वस्त्र पहनाया, ऐसे सजाया धजाया। क्षण मात्र में 1000 कन्याओं ने राजकुमारी देवहूति को वैसे सजा दिया। 16 अलंकार गहना दिव्य वस्त्र सुंदर श्रृंगार किए हुए माता देवहूति जब श्रृंगार हो गया, तब ये कन्या जो है देवहूति को लेकर के विमान में गई। विमान में वो विमान में ले जाकर के जब बिठाया
माता देवहूति विमान में बैठ करके आंख को बंद करके अपने पति देव का जहां ध्यान किया और आंख को जब खोल करके देखा तो क्या देखा, बगल में पति देव कर्दम ऋषि विराजमान है। अपने पति को बगल में बैठे देख करके माता देवहूति का गाल लाल हो गया लज्जा से। पति को सामने देख करके माता देवहूति का लज्जा से गाल लाल हो गया। बढ़िया सुंदर देवहूति माता और कर्दम ऋषि ये दोनों सुंदर भोग विलास करने लगे। बढ़िया सुंदर विमान में रह करके और चारों तरफ भ्रमण करते हैं। ये कर्दम ऋषि का आश्रम कहां पर है? आप लोग जाते हो बद्रीनारायण जोशी मठ। जोशी मठ से आगे जब पैदल जाओगे तब रास्ता में मिलता है ये सिद्धपुर नाम का गांव। पैदल वालों को मिलता है। दोघट्टी से गए थे कुछ लोग, हमारे भैया भी गए थे, लाला प्रसाद जी महाराज पैदल दोघट्टी से बद्रीनारायण। 4 आदमी निकले थे। 4 आदमी में 2 आदमी तो लौट गए, 2 आदमी चले गए। हम भी ये 1984 की बात है। 1984 में मैं भी जा रहा था बस में बद्रीनारायण। कबरधा वाले सब महाराज लोग थे, लगरा वाले महाराज लोग थे और हरिद्वार में ये भैया से मुलाकात हुआ हमारा, लाला भैया से। हम गंगा स्नान करके आ रहे थे और कोई एक चंद्राकर जो था, काले रंग का सांवला सांवला चंद्राकर, वो साइकिल में सामान लेके जा रहा था भैया के साथ में। मुलाकात हुआ, हमने प्रणाम किया, फिर परिचय हुआ। वो बोले कि तुम हलधर हो क्या? हमने उनको थोड़ा सा मजाक किया, कौन हलधर की बात करते हो आप? उसने कहा कि मैं जानता हूं तुमको, तुम मेरे मामा के लड़के हो, ऐसा बोला लाला भैया हमारे। मेरे को बोले कि तुम कहां जा रहे हो? मैंने कहा तुम कहां जा रहे हो? उसने कहा मैं अपने माता पिता को तारने जा रहा हूं। तो मैंने कहा मैं भी अपने माता पिता को तारने जा रहा हूं, और तेरे जैसा नहीं कि घर में डौकीलिका को छोड़ के पैदल जा रहे हो। मैंने भैया को कहा तुम पैदल जा रहे हो और मैं बस में जा रहा हूं। फिर अपने मेला के पास में ले गया, काली कमली वाली धर्मशाला में। सबके साथ में वहां पर मुलाकात हुआ, सब लोग बैठे बोले। फिर उसके बाद में लोग चले गए और हम लोग अपना रास्ता चले गए। तो जोशी मठ से आगे सिद्धपुर नाम का गांव पड़ता है, जहां पर ये कर्दम ऋषि का आश्रम था। वहीं पर कर्दम ऋषि अपने आश्रम में रह करके माता देवहूति के साथ में सुंदर निवास करने लगे। भोग विलास करते हुए नाना प्रकार के भोजन करते हैं, विहार करते हैं। ऐसे करते कुछ दिन का समय निकल गया। कर्दम ऋषि ने सोचा देखो ये तीनों लोक में सबसे ऊंचा लोक होता है इंद्रलोक। स्वर्ग का राजा है इंद्र, और इंद्र अपने पत्नी के साथ जहां विहार करता है उसको कहते हैं नंदन वन। चलो हम नंदन वन चलेंगे। कर्दम ऋषि देवहूति माता के साथ में विमान में बैठे और विमान उड़ चला इंद्रलोक के तरफ। इंद्रलोक पहुंच गया विमान। राजा इंद्र के नंदन वन में कर्दम ऋषि और देवहूति माता ये दोनों निवास करने लगे। 25 साल तक के कर्दम ऋषि देवहूति के साथ में उस इंद्रलोक में रहे। नंदन ये नियम नहीं है महाराज। तो गृहस्थी का नियम क्या है? माता देवहूति ने कहा महाराज गृहस्थी का नियम है उत्पाद्य पुत्रांश ऋणोपकृत्वा मृत्युम न तेभ्यो यविधाय काश्चित् स्थाने कुमारी प्रतिपाद्य सर्वा अरण्य संसोत मुनिर्बुभूषे। ये गृहस्थी का नियम है हर गृहस्थी वाले की। क्या? उत्पाद्य पुत्रांश, एक पुत्र जरूर पैदा करो, एक पुत्र जरूर पैदा करो। जितनी कन्या, वैसे शास्त्र ये कहता है, शास्त्र ये कहता है कि 10 बेटा के बराबर एक बेटी होती है। ध्यान देना, 10 पुत्र के बराबर एक कन्या। कन्या का ज्यादा महत्व है। 10 पुत्र के बराबर एक कन्या। और यहां पर भी शास्त्र में लिखा है, भगवान शुक्रदेव स्वामी राजा मनु के कन्याओं का वर्णन पहले करते हैं। अभी कन्याओं का वर्णन चल रहा है, अभी बाद में पुत्रों का वर्णन आएगा। क्यों? क्योंकि 10 पुत्र के बराबर एक कन्या होती है और 10 कन्या के बराबर एक, और सुनना खास,
जिसको आज लोग नष्ट कर रहे हैं। किसको? वृक्षों को। वृक्ष को काट रहे हैं, सब नष्ट कर रहे हैं। ध्यान देना, 10 बेटा के बराबर एक बेटी और 10 बेटी के बराबर एक पेड़ होता है। एक पेड़ जो लगाओगे ना, एक पेड़ जो लगाओगे वो 10 कन्याओं के जन्म का पुण्य देता है। एक कन्या का जन्म होता है तो 10 पुत्र के बराबर उसका प्रभाव, और 10 कन्या का प्रभाव एक वृक्ष के बराबर होता है। कर्दम ऋषि के पास में माता देवहूति ने कहा, महाराज गृहस्थी का नियम ये है, उत्पाद्य पुत्रांश, एक बेटा जरूर पैदा करो गृहस्थी में। और पुत्र पैदा कर देने से काम नहीं बनेगा, तो ऋणोपकृत्वा, उसको कर्ज से मुक्त कर दो, उसके ऊपर में लागा बाधा मत डालो। वृत्यम तेभ्यो, उनके लिए व्यवस्था बनाओ पुत्र के लिए। विधायकाश्चित, बेटा जो हो गया इसके लिए तो इतना काम करो, और जो घर में लड़की हो गई है उसको, वो लड़की के लिए क्या करोगे? उत्पाद्य पुत्रांश ऋणोपकृत्वा वृत्तम तेभ्यो विधायकाश्चित स्थाने कुमारी प्रतिपाद्य सर्वा अरण्य संसोत मुनुर्बुभूषेत। कन्या जो पैदा हो गई, उस कन्या को, उस कन्या के अनुसार वर खोजो, और वर खोज करके कन्या को यथा योग्य वर के साथ में विवाह करो। इतना काम करने के बाद फिर पतिदेव जंगल में जाके भगवान का भोजन पूजन करो। कर्दम ऋषि देवहूति माता की बात को सुन करके हंसे और हंस करके बोले, माँ खिदो राजपुत्र था, हे राजपुत्री तुम खेद मत करो, दुख मत करो, बहुत जल्दी तुम्हारे गर्भ से भगवान, स्वयं भगवान तेरे पुत्र बन करके आने वाले हैं। स्वयं भगवान तेरे पुत्र बन करके आने वाले हैं। अब तुम यम नियम का पालन करो और सुंदर नियम के साथ इस आश्रम में निवास करो। ऐसे कह करके कर्दम ऋषि आश्रम में रुक गए। ऐसे करके कर्दम ऋषि आश्रम में रुक गए। बहुत एक दिन के बाद सुखदेव महाराज बोले, तस्याम बहुत थे काले भगवान मधुसूदनो कार्दमं बिर्रिमापन्नो यज्ञेऽग्निर्धारिणी। तस्याम बहुत थे काले, बहुत दिन के बीतने के बाद, तस्याम बहुत थे काले भगवान मधुसूदन, मधु नाम करके दैत्य को मारने वाले मधुसूदन भगवान कार्दमं बिर्रिमापन्नो, कर्दम ऋषि के बिर्र में प्रवेश कर गए। और यज्ञ अग्नि उदाहरणी, जैसे 2 लकड़ी का मंथन किया जाता है यज्ञ में, वहां से अग्नि प्रकट हो जाता है, इसी तरह से माता देवहूति के गर्भ में भगवान प्रवेश कर गए। बोलिए कपिल देव भगवान की जय। जय श्री राधे। भगवान कपिल देव माता देवहूति के गर्भ में प्रवेश कर गए। धीरे 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 समय बीता। 9 महीना पूरा होने के बाद माता देवहूति के गर्भ से भगवान कपिल देव जन्म लेकर के आते हैं। भगवान कपिल देव के जन्म लेने पर आकाश मंडल में दुंदुभी नगाड़ा बजने लगा, गंधर्व लोग गान करने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, देवता लोग फूल का वृष्टि करने लगे। बोलिए सर्ववृंदावन बिहारी लाल की। चारों तरफ आनंद छा गया। 33 कोटि देवता कर्दम ऋषि के आश्रम में आ गए। सब ऋषि के आश्रम में आकर के और भगवान कपिल देव भगवान का स्तुति करते हैं, प्रणाम करते हैं। और सब देवता जब चले गए तब ये ब्रह्मा 9 ऋषियों को लेकर के आया। और कर्दम ऋषि के पास में जाके ब्रह्मा बोला, अरे बेटा कर्दम, अरे बेटा कर्दम, देखो जो अपने पिता के वचन का पालन करता है, जो अपने पिता के वचन का पालन करता है, अनुचित उचित विचारु तजी, जे पाल ही पितु बहनो, ते भाजन सुख सुजस के बसही अमर पतिये। तुम विवाह नहीं करना चाहते थे। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे बेटा तुम कर्दम विवाह नहीं करना चाहते थे, और जब मैंने तुमको कहा कि कर्दम विवाह कर लो तो तुमने मेरी बात को मान लिया, विवाह कर लिया। और देखो मेरी बात को माने तो तुमको कितना लाभ हुआ। साक्षात स्वयं परात्पर परब्रह्म परमात्मा भगवान तेरे पुत्र बन करके आ गए। बोलिए सर्ववृंदावन बिहारी लाल।